गणेश जी का मुहूर्त देखोगे ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये प्रतीक है वे। तो योगियों ने तो प्रतीक दिए कि भाई इन्हें समझ लो। किसके? मूलाधार चक्र के। नासिका इतनी बड़ी है, जैसे मूलाधार चक्र का इंद्री वो नासिका है, तो वहाँ प्रतीक चिन्ह के रूप में बता रहे हैं। कान बड़े बड़े हैं, मूलाधार चक्र की साधना कर रहे हैं, क्योंकि साधना में तुम्हें अंदर की ध्वनियाँ सुननी है। आंखें ऐसे नासिका पे लगी हुई गणेश जी की। अब तुम्हारा मस्तिष्क बहुत विकसित होना चाहिए, एकाग्र। पेट बाहर, भौतिक आवश्यकताओं से तुम पूर्ण होने चाहिए, इससे पहले तुम अंदर यात्रा नहीं कर सकते। वहाँ वो प्रतीक चिन्ह बता रहे, पहले फुलफिल होनी चाहिए तुम पूरी तरह से। अब चलो, और फुलफिल हो गए, फुलफिल में ही रह मत जाना, इस धन धान्य इस परिपूर्णता में सो मत जाना। योगियों ने क्या कहा, गलत हाथों में ना पड़ जाए, उड़ जाए, तो उन्होंने प्रतीकों में छोड़ दी चीज़ें कि जो योगी होगा वो तो समझ ही लेगा। जिनसे इसका दुरुपयोग हो सकता है वो खाली इन्हें पूछते रह जाएंगे, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, क्योंकि वो लालच में पूछ रहे हैं। क्योंकि हर आदमी लक्ष्मी पूजन कर रहा है, गणेश जी पूजन, धन आए मेरे यहाँ, धन आए, तो इन लोगों के पास शक्ति आएंगी तो दुरुपयोग भी करेंगे। तो उन्हें खाली चित्र बना दिए, कोई चित्रों में लगे रहेंगे, कम से कम ही रहेंगे, ठीक ही, गलत काम नहीं कर देंगे। लेकिन क्योंकि इनके मन का शुद्धिकरण नहीं हुआ अभी, अगर ये उस ऊर्जा को जान जाएंगे तो इनका दुरुपयोग भी करेंगे। क्योंकि ऊर्जा तो आ गई, अब तो कुछ भी प्रकट कर सकते हो, फिर ये दुरुपयोग भी करेंगे। तो इस तरह से योगियों ने दोनों काम करे कि आम जन जो है, जिसका भी मन का शुद्धिकरण नहीं हुआ, वो बहुत प्योर भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है व्यक्ति, सज्जन लोग है बहुत ही, लेकिन अभी उस पर धन नहीं आया, उसका नेम फेम नहीं आया। धन आने पे, नेम फेम आने पे पता लगता है व्यक्ति एक्चुअल में है कैसा, तब उसकी सारी चीज़ें खुल के बाहर आती हैं। तो इसलिए उनको वहाँ पर अटका दिया, तुम यही करते रहो पूजा पाठ, और बाकी समझाने वाले को अपने शिष्यों को समझा दे, देखो ये, और बाद में चित्र छोड़ दिए। महर्षि रमन से किसी ने पर्सन पूछा कि जी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उन्हें कितने सत्य हैं? कुछ लोग कहते सत्य नहीं है, और कुछ लोग कहते सत्य नहीं, सत्य है। उन्हें भी जितना तुम्हारे मन में उतने सत्य हैं। तुम्हारे मन में है तो सत्य है, तुम्हारा मन ही है सब कुछ, तो सत्य है, फिर वो सत्य है, वो चीज़ें देंगे भी तुम्हें, लेकिन दे तुम्हारा मन ही रहा है। तुम उपासना जरूर कर रहे हो, तुम भगवान शिव ने दिया, भगवान शिव ने नहीं दिया, दिया तो तुम्हारे मन नहीं, तो तुम्हारे मन ने एकाग्र होकर इतनी शक्ति इकट्ठी कर ली एक मूर्ति के प्रति। अब वो तुम्हें लग रहा है भगवान शंकर ही दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन ही दे रहा है, तुम्हारी शक्ति तुम्हें दे रही है। लेकिन अगर उसको ये आभास हो गया मेरी शक्ति दे रही है गलत व्यक्ति को, फिर वो बहुत नुकसान कर सकता है। इसलिए उन्हें प्रतीकों में, चिन्हों में रख दिया। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ बैठने से तुम्हारा ज्ञान के पट खुलेंगे सारे, तुम इस संसार से वैसे नहीं निकल सकते। जब तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी ना, तुम खोजोगे तो तुम नेचुरली संसार से उठ जाओगे।